हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट अलग उसकी बात करेंगे। कॉन्सेप्ट है वर्क एंड वेजिस, मतलब कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी का सवाल हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए और बी सी एक कार्य को 20-30 मतलब 20-25-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल 7,400 उन्हें कार्य के लिए दिए गए। मतलब तीनों को कितने रुपए दिए गए हैं? 7,400 कार्य के लिए दिए गए। तो ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका पूछा? ए प्लस बी प्लस सी का अलग अलग हिस्सा पूछा है। तो कैसे करेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको 20 बार करा दिया होगा। हर चैप्टर में मैंने कराया है। ये सबसे पहले कराया था मैंने रेशियो एंड प्रीपोजिशन। उसमें ये मोस्ट है, उसमें ये सीखा जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा तो उसमें जाकर देख लो। फिर उसके बाद मैंने परसेंटेज में भी इस टाइप का करवाया है, और किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में भी करवाया है, और डिस्काउंट में भी करवाया है। अब मैं समय एवं कार्य में भी करवा रही हूँ। वो कैसे करवा रहा हूँ देखिएगा। तो पहला हमें क्या निकला? ए बराबर कितना दे रखा? 20। ए प्लस बी सी एक कार्य को 20-25-30 दिन में करते हैं। ए का 20 है, बी का कितना है? 25 है, और सी बराबर कितना हमारा? 30 है। ठीक है, सी बराबर 30 में पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम कितना निकालेंगे? तो एलसीएम हो जाएगा, हम ले लेते हैं 300। 300 लेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 15 जाएगा। 15 दूनी 30। ये कितनी बार जाएगा? 25, मतलब 12 बार जाएगा। मुझे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है, अब हम मान ले लेते हैं किनका? ए का। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम क्या लेंगे? बराबर लेंगे हम टोटल, क्योंकि हमें टोटल काम दे रखा। तो कुल 7,400 उन्हें कार्य के लिए दिए गए। तो 7,400 क्या कुल है? कुल का मतलब होता है टोटल कार्य के लिए दिए गए। तो हमें ए का क्षमता कितनी दे रखी है? 15। बी की कितनी दे रखी है? 12। और सी की दे रखी है हमें 10। जब तीनों की इतनी दे रखी है 12, 15, 12, 10, टोटल मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? टोटल मिलाएंगे तो हमारी बैठेगी 37। अब हमारे अकॉर्डिंग तो निकल गई है 37, पर क्वेश्चन कह रहा है 37 नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 7,400। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। जब एक की निकालेंगे कितनी आएगी? 200। कितनी आ जाएगी? 200। कैसे? 37 दूनी 74, और 2 जीरो के 2 जीरो। अब हमसे पूछेगा किस चीज़ के, उसकी हम निकाल देंगे। कार्य के लिए दिए गए तो ए बी सी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा अलग ज्ञात करो, बी का हिस्सा अलग ज्ञात करो, सी का हिस्सा ज्ञात करो। जब आपको मालूम होना चाहिए, जब एक की वैल्यू आ गई तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 200 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 200 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, और 200 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? ये 30। 15 दूनी 30, और 2 जीरो। ठीक है, कितनी आ गई? 3,000। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 जीरो। 10 दूनी 20, 2 जीरो। ठीक है, इतना आ चुका है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए, तो निकल कर आ चुकी है 3,000, 4,000 और 2,000। जी आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए एक कार्य को आधा 1/2 कार्य करता है, और बी कार्य का 1/3 भाग को करता है, और शेष कार्य को सी समाप्त करता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास दे रखा है ए बी सी, तीनों का मान हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी कि जावे 1/2 और 1/3, तो आपको क्या करना है? 1/2, ठीक है, कॉमा लगा लेना, 1/3। इन तीन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब हमें क्या करना है? 6 लिख लिया। ठीक है, अब 6 लिख लिया। 6 लिखने के बाद कैसे करेंगे?
हमसे कहा गया है 1/2 कार्य करता है। एक कार्य का आधा 1/2 कार्य करता है। तो 6 गुणा 1/2 करेंगे तो 2 तिया 6। तो ए कितना कर लेगा, ये कितना हो गया हमारा टोटल कार्य। तो ए कितना कर लेगा, ए कर लेगा हमारा 3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 3। उसी प्रकार से कहा गया है और बी कार्य का 1/3 करता है। बी किसका करता है, कार्य कितना टोटल 6 कितना करता है 1/3। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। जब बी की वैल्यू 2 आ गई तो सी की वैल्यू हमें निकालते हो कोई परेशानी है नहीं। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि टोटल मिला के टोटल हमारी 6 और ए और बी की कितनी होगी 5, तो सी की कितनी हो जाएगी 1। तो जब भी तो टोटल आएगी 3 2 5 और 1 6 हो गई। अब हमें दे किसकी रखी है उसकी निकाल सकते हैं। यदि कुल 1200 रुपये इन्हें दिए जाते हैं, यदि कुल कितने 6 हमारे अकॉर्डिंग आए 6, पर क्वेश्चन कह रहा है कितने दिए जा रहे हैं 1200। तो 6 दूनी 12 कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, मैं थोड़ा सा अभी आता हूँ। तो देखिएगा 6 को कितने मतलब टोटल वैल्यू कितनी आई हमारी तो 6, पर 6 नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपये दिए जाते हैं। अब हमसे पूछी गई इसकी है, तो शेष कार्य सी का समाप्त करता है और शेष कार्य सी समाप्त करता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का पूछा गया तो सी में मल्टीप्लाई कर दो 200 की मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 200। अगर हमसे ए की पूछी जाती तो ए में मल्टीप्लाई कर देते, बी की पूछी जाती बी में मल्टीप्लाई कर देते। अब सी की पूछी गई तो सी का हमने हिस्सा निकाल दिया। चलिए ये भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी दो व्यक्ति ने एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। कितने में करने का ठेका लिया है 4500 रुपये में। ठीक है, 4500 रुपये में लिया। ए अकेला 8 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है यदि उन्होंने सी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लिया। अब सी हो रही है, सी की सहायता से कितने दिन में कर लिया 4 दिन में समाप्त कर लिया। ठीक है, तो हम लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी। देखिए पहले ए कर रहे 8 दिन में, बी कर रहे 12 दिन में, और सी हो रहा है गया। तो सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में समाप्त कर लिया। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो कितना आएगा एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम देखा हमने 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 तिया 4 चौक 4 5 4 छंग 24। एलसीएम आएगा हमारा 24। अब हमें किस किस की वैल्यू पता है देखते हैं। हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये अनुपात मैंने लिख लिया, इसको मत मानना, और ये मान लिया हमने टोटल। ठीक है, टोटल मान लिया क्योंकि हमसे पूछा गया तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जब सी का हिस्सा तो जब भी ज्ञात करेंगे जब हमें एक की वैल्यू पता हो जाएगी। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 2, सी का मान हमें पता नहीं है। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6। तो ए बी सी बराबर कितना हमारा 6। जब 3 और 2 5, और यहाँ x है तो 3 2 5, अगर 6 में से एक संख्या करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ 5 आ जाएगी। वो कैसा ही, देखिए 3 2 5 हो रहे हैं और 6 में से 5 घटाएंगे तो सी का मान तो बना ही गया। अब हमें दे कितना रखा, ए और बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। किसने लिया है, ए प्लस बी ने। किसने लिया है, ए प्लस बी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि 4500 का यूज कहाँ होगा। ठीक है, अब इन सोच रहे होंगे कि इसमें है ए प्लस बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। तो देखिएगा
अब बात आती है, या तो ये क्वेश्चन गलत है। आप सोच रहे हो गलत कैसे है, क्योंकि ए और बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य को 45 रुपये में करने का ठेका लिया। जब ए प्लस बी करेंगे तो इन दोनों की 3 2 5 आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू निकलेगी और सी की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और डाल लो। वो पॉइंट क्या है? ए और बी प्लस सी, सी ने ए प्लस बी प्लस सी ने एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। कितने में? 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितने में लिया? तीनों की वैल्यू निकल गई 6, पर क्वेश्चन कह रहा है 6 में नहीं लिया, क्वेश्चन कह रहा है कितने में लिया है? 4500 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4500 रुपये में। अब एक का मान निकालेंगे हम तो कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी 750। अब बूझा किसका है? तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी में मल्टीप्लाई कर देंगे 750। जब मल्टीप्लाई करी 750 में तो लिख कितना आ गया हमारा आ जाएगा 750 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 750, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में करने का समय लेता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करने का समय लेता है और बी 18 दिन में। बी कितने दिन ले रहे? 18 दिन में लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें लेकिन 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को बी समाप्त करने में कितना समय लेगा? अब ये क्वेश्चन आपको अलग आ गया है कि कोई छोड़ कर जा रहा है, मतलब ये छोड़ कर जा रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, बी छोड़ कर जा रहा है तो ए कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या लेना है? सिंपल तो कर लेना। कितना? इनका एलसीएम लेओगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम लेओगे आप तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जब 12 और 18 का एलसीएम लिया आपने, 12 दूनी 24, तो कितना हो गया? ये 36। ठीक है, कितना हो गया? ये 36। जब 36 हो गया है, ठीक है 36 हो गया, 12 में 12 में से 12 36, 18 दूनी 36। अब इसमें क्या करना, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ, जब लाइन ड्रॉ कर लोगे, मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत स्लो में समझ, ठीक है, बेसिक से समझा रहा हूँ। तो आपको क्या दे रखा, जब लाइन ड्रॉ करी, ये होता है स्टार्ट, एस हो गया स्टार्ट, एन से हो गया एंड। ठीक है, एस से स्टार्ट, एन से हो गया एंड। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 दिन में लेता है यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दें। यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, और क्या कह रहा है इसमें? कार्य करना प्रारंभ करें लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ दे। तो एक साथ जब कार्य करेंगे तो हैं तक तो पहुँचेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी ने कार्य करना प्रारंभ किया और 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया, 2 डेज तक उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद 2 दिन तक कार्य करने के बाद कौन छोड़ कर चला गया? ए छोड़ कर चला गया। तो ए को क्या कर देंगे हम? भेज देंगे कि ए गया, ये सिंबल हो गया गया। ठीक है, ए गया, छोड़ देता तो शेष कार्य को बी समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो देखिएगा, ए प्लस बी की पहले मान देखेंगे कितना है। इफिशियंसी मतलब क्षमता कितनी है? ये होती है क्षमता कितनी है? 3 2 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम पहले इसमें, गुणा 5, तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 10। अब 10 क्या आएगा? हमारा वर्ग। ठीक है, 10 काम किया उन्होंने। ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम किया? 10 काम किया। ठीक है, कितना काम किया? 10 काम किया। उसके बाद में जो बचा है शेष, तो उसने कहा है छोड़ देता, तो शेष कार्य को बी समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो ये क्या हमारा शेष है। शेष को बी करने में कितना समय लेगा?
तो शेष को बी करने में कितना समय लगेगा। देखिए 36 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, पहले 10 में मतलब 36 में से जो बचता है 10 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हमारा 26, और 26 को यहाँ लिख देंगे। 26 क्या बचा, शेष बचा, 26 क्या बचा, शेष बचा। अब शेष को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन किससे पूछा, बी से पूछा, तो बी से पूछा तो बी का मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13 डेज। जब 13 दिन आ गया है ये आपका आंसर, तो आप दिक्कत किस बात की, आ गया। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करने का समय लेता है, ठीक है, कर लिया, और बी 18 दिन लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, एक साथ दोनों ने कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया, ए प्लस बी ने 2 दिन तक किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, ए तो गया, ठीक है, ये सिंबल हो गया गया। उसके बाद बचता कौन है, बी। तो पहले ए का काम देखेंगे, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, मतलब 2 दिन में कितना काम किया उन्होंने, किया 10 काम, मतलब 10 काम किया, ठीक है। तो 10 माइनस कर देंगे तो कितना काम बचा, शेष बचा 26। 26 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब भाग दिया तो कितना आएगा, 13, ठीक है। अगर हमसे ही पूछता कि उन्हें बी समाप्त करने में कितना समय लगेगा, अगर हमसे पूछ लेता कुल कार्य कितने दिन में किया गया, कुल कार्य कितने दिन में किया गया, तो देखिए 13 डेज ये हैं और 2 डेज ये हैं, 13 2 कितने हो जाएंगे, 13 14 15, तो 15 दिन में ये आपका आंसर आ जाता है। आपको ये सिंपल है, इस प्रकार से करना और कोई ज़्यादा दिन मतलब समय नहीं लेना। अब बात आती है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसी टाइप का है, उसमें हमें कुछ अलग पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी कार्य को 12 दिन का समय लेता है। ले लेते हैं भैया, ए बराबर कितना हो गया, 12 दिन। ए किसी कार्य को कितने दिन ले रहा है, 12 दिन, और बी उसी कार्य को कितने दिन ले रहा, बी ले रहा है 15 दिन में करता है। यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करें, एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे तो पहला इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम हो जाएगा 60। 60 क्या हो गया हमारा, ये टोटल वर्क। तो 12 में 12 में 24 12 36 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब हमें क्या कहा गया, यदि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करें, तो हैं से लेकर यहाँ तक, मतलब ये किया उन्होंने स्टार्ट ST, और ये क्या किया उन्होंने एंड, ठीक है, एंड ENT, ठीक है, एंड मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद बात आती है, यदि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, एक साथ यहाँ से चले A और प्लस B, ठीक है, A प्लस B चले, ठीक है, A प्लस B चले, मतलब वे एक साथ कौन से, A और B साथ कार्य करना प्रारंभ करें, लेकिन 4 दिन बाद B कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद यहाँ तक चले, यहाँ क्या करा उन्होंने, 4 दिन, 4 डेज बाद कौन कार्य छोड़ देता है, B कार्य छोड़ देता है। बी हमने क्या कर दिया, भजा दिया, हमने भजाया नहीं है, खुद ही गया वो। 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता, तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा। अब इसमें बात आती है कुल कार्य, उसमें पूछा गया है कि शेष कार्य कितने दिन में वो करेगा, और इसमें पूछा गया कि कुल कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है, क्वेश्चन अलग है, तो इसको समझ लेना, अच्छे से समझना, बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ। अब देखिए 4 दिन में उन्होंने कितना काम किया, दोनों ने मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 5 4 9 की, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 माइनस कर देंगे, 60 माइनस के 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 माइनस के 36 करा हमने तो कितना आएगा, देखिए 6 तो बचेगा, 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे 3, ठीक है, 36 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, मतलब कितना का 24 आना चाहिए, ठीक है। कितना बचा हमारा, जब हमने 60 माइनस करा तो हमारा आ गया 24। अब देखिए 24 काम कौन करेगा, बचा कौन, ए, जब बी चला गया तो ए तो बचा, ए करेगा कितना 24, और ए की क्षमता कितनी है, क्षमता कौन सी होती है, नीचे वाली, मतलब ये निकल कर तो आती है, ए की क्षमता कितनी है 5, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0 बढ़ाया 5 अट्ठे 40, क्या हो गया ये डेज। बी ने कार्य किया 4.8 डेज में। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो बी कार्य छोड़ देता तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, समय मतलब दिन लगेंगे, तो कितना लगेगा, 4 दिन ये हैं और 4 दिन ये हैं, तो कितने हो जाएंगे
तो लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 4.8 बराबर कितना हो जाएगा 8.8 डेज। अगर इस प्रकार से आंसर दे रखा तो इस प्रकार से दे देना, अगर मतलब पॉइंटों में और काट के दे रखा तो काट देना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। वो कैसा आया देख लेना, आप दोबारा देख लो। दोनों ए प्लस बी ने कार्य करना शुरू किया और 4 दिन तक कार्य किया, 4 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो बी दोनों ने काम कितना किया 36। तो टोटल वर्क में से, टोटल क्या होता है, टोटल वर्क में से हमने 36 घटाया तो काम कितना बचा शेष 24 बचा। तो ए कितने दिन में करेगा, उसे 4 दिन में करेगा, क्योंकि ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, तो ए कितने दिन में करेगा 4.8 डेज में करेगा। अब हमसे पूछेगा तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा 8.8, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बराबर 20 तथा बी बराबर 25 दिन में करते हैं। ए बराबर 20, बी बराबर 25 दिनों में एक साथ कार्य आरंभ किया। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 50 नहीं होने का, ठीक है। 100 इनका क्या आएगा, ये टोटल वर्क, मैं लिख देता हूँ टोटल वर्क। अब बात आती है यदि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अब कार्य समाप्ति के, तो पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये क्या था हमारा स्टार्टिंग, ये क्या था हमारा एंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग और ये क्या है हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब बात आती है क्या 11 दिन पहले कार्य समाप्ति, समाप्त क्या हो रहा है यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा 11 दिन पहले, तो हम यहाँ ले लेते हैं 11 दिन पहले बी छोड़ देता। कौन छोड़ कर चला गया 11 दिन पहले, बी छोड़ कर चला गया, ठीक है। बी छोड़ के चला गया, तो 11 दिन तक दोनों ने, मतलब 11 दिन तक तो दोनों ने काम, मतलब किसने किया, ए ने काम किया। इसने कहा है यदि एक कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया तो कार्य किसने किया होगा, ए ने किया होगा। जब क्योंकि बी छोड़कर चला गया 11 दिन पहले, तो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए ने कितने दिन, मतलब कितना कार्य हो रहा था 11, ए की क्षमता देखेंगे कितनी हो जाएगी, ए की है 4, तो इसकी क्या, ए का मान कितना 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 हो गया। तो हम 100 में से 55 घटाएंगे, कितना बचेगा, मैं लिख देता हूँ 100 माइनस के 55 बराबर बचा हमारा कितना 45। अब 45 कौन करेगा, जब ए यहाँ कौन छोड़ कर चला गया, यह छोड़ कर चला गया बी, 11 एंडिंग पहले बी छोड़ कर चला गया, तो बचा कितना ए, तो यहाँ तो कितना करा होगा बी प्लस ए नहीं तो करा होगा। अब बात आती है क्या, अगर इसको सीधा करेंगे तो यहाँ देखो सीधा हिसाब ये है कि बी प्लस सी ने कार्य किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, अगला कार्य तो ए ने किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दे दिया है कि कार्य समाप्ति के 11 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो बी छोड़ के यहीं तो चला गया था, आगे को तो ए नहीं कर रहा था, तो पहले हमने ए का मान निकाल लिया, ठीक है। अब 55 बचा कितना 45 बचा। अब ये 45 बचा, 45 ए प्लस बी का मान कितना 5 4 9, तो कितना होगा 5, कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा। जब 5 बार गया तो हमसे पूछा क्या, तो कुल दिन कितने लगे, तो 5 डेज तो ये और 11 डेज ये, तो 11 5 कितने हो जाएंगे 16। तो हम लिख लेते हैं कुल कार्य बराबर 11 प्लस के 5 बराबर कितने हो जाएंगे 16 डेज। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाया, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।